बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। शुगर के अक्सर मरीज़ रमज़ान के रोज़े रख सकते हैं और रमज़ान के रोज़े रखना उनके लिए इंतहाई आसान हो सकता है अगर वो कुछ एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। मेरा नाम डॉक्टर सरदार अली ख़ान है और मैं शुगर और हार्मोन्स का स्पेशलिस्ट हूँ इस्लामाबाद स्पेशलिस्ट क्लिनिक मिंगोरा स्वात में। जिस तरह तमाम मुसलमान पूरे साल रमज़ान के महीने का इंतज़ार करते हैं, इसी तरह शुगर के मरीज़ों की भी ये ख्वाहिश होती है कि वो रमज़ान के पूरे रोज़े रखें। लेकिन शुगर के मरीज़ रमज़ान के रोज़ों के हवाले से दो बुनियादी गलतियाँ करते हैं, जिसकी वजह से अक्सर व बेशतर शुगर के मरीज़ रमज़ान के पूरे रोज़े नहीं रख पाते। जो सबसे बड़ी बड़ी गलती करते हैं वो ये कि वो रमज़ान से कुछ दिन पहले रोज़ा रखने के हवाले से अपने मौलिद से मशवरा करते हैं। गाइडलाइन ये सजेस्ट करती है कि तकरीबन 4 से 6 हफ्ते पहले शुगर के मरीज़ों को अपने मौलिद से मशवरा करना चाहिए कि आया वो रमज़ान के रोज़े रख सकते हैं कि नहीं रख सकते। और कुछ लोग जो दूसरी गलती करते हैं वो बिल्कुल भी अपने मौलिद से मशवरा नहीं करते और जो दवाइयाँ वो रोज़ों से पहले इस्तेमाल कर रहे होते हैं वही दवाइयाँ वो रोज़े के दौरान भी ले रहे होते हैं, जिसकी वजह से रोज़े के दौरान उनकी शुगर लो हो जाती है और अफ्तारी के बाद शुगर बहुत हाई रहना शुरू हो जाती है। चूँकि रमज़ान में हमारे खाने पीने की टाइमिंग चेंज हो जाती है, तो लिहाजा हम दवाइयों को भी उसी तरह एडजस्ट करते हैं ताकि रोज़े की हालत में शुगर लो ना हो और अफ्तारी के बाद शुगर बहुत ज़्यादा ना बढ़े। इस वीडियो में हम रोशनी डालेंगे कि वो कौन से ऐसे शुगर के मरीज़ हैं जिनको शरन ये इजाज़त है कि वो रमज़ान के रोज़े छोड़ सकते हैं। अक्सर व बेशतर हमें क्लिनिक में ऐसे मरीज़ों से वास्ता पड़ता है कि जिनको हम ये एडवाइस करते हैं, ये सजेस्ट करते हैं कि वो रमज़ान के रोज़े ना रखें, लेकिन फिर भी वो बज़िद होते हैं कि नहीं, उन्होंने रमज़ान के रोज़े लाज़मी रखने हैं क्योंकि वो पूरी ज़िंदगी रमज़ान के रोज़े रखते आए हैं, तो वो अभी भी रमज़ान के रोज़े छोड़ना नहीं चाहते। तो ऐसे मरीज़ों के लिए भी ऐसे मरीज़ों के लिए भी कुछ गाइडलाइंस हैं, कुछ एहतियाती तदाबीर हैं जिनको अपनाना इंतहाई ज़रूरी है। तो पहले हम रोशनी डालते हैं कि कौन से ऐसे मरीज़ हैं जो रमज़ान के रोज़े छोड़ सकते हैं, उन्हें शरन इजाज़त है। जो उलमा हज़रात हैं, मुफ्ती हज़रात हैं, उनकी बामी फ़ैसले से ऐसे शुगर के मरीज़ों को इजाज़त है कि वो रमज़ान के रोज़े छोड़ सकते हैं और उन पर कोई गुनाह सादिर नहीं होता और वो बाद में इसका फ़िदिया दे सकते हैं, या अगर किसी में ताकत हो और उनका मौलिज एडवाइस करें तो वो इसकी कज़ा कर सकते हैं। तो पहले हम रोशनी डालते हैं कि वो कौन से ऐसे शुगर के मरीज़ हैं जिनको रोज़ा ना रखने की सजेशन दी जाती है, एडवाइस दी जाती है। सबसे पहले टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट जिनकी शुगर वेल कंट्रोल नहीं है, कभी उनकी शुगर बहुत कम होती है, कभी उनकी शुगर बहुत ज़्यादा होती है, तो उन लोगों को रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है। वो टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट जो मल्टीपल इंसुलिन के इंजेक्शन लगा रहे होते हैं और उसके बावजूद उनकी शुगर 300 से ज़्यादा हो और उनका HbA1c 9 से ज़्यादा हो, तो ऐसे लोगों को भी रोज़े छोड़ने की इजाज़त है। वो तमाम शुगर के मरीज़ जिनको पिछले पिछले 3 माह में उनकी शुगर या तो बार बार लो हो रही हो, जिसकी जिसकी वजह से वो कोई मीठा वीठा इस्तेमाल करते हो, या उनकी शुगर एक दफ़ा भी इतनी ज़्यादा कम हुई हो जिसकी वजह से उनको अस्पताल जाना पड़ा हो, शुगर की ड्रिप लगाना पड़ी हो, या किसी और के सहारे से शुगर बढ़ाने के लिए उन्होंने किसी और का सहारा लिया हो, तो ऐसे लोगों को भी रमज़ान के रोज़े छोड़ने की इजाज़त है। वो मरीज़ जिनको पिछले 3 माह में शुगर इस हद तक बढ़ गई हो कि जिसकी वजह से उनको अस्पताल में दाखिल होना पड़ा हो, उनको इंसुलिन की ड्रिप दरकार हुई हो, जिसे हम डायबिटिक कीटो एसिडोसिस कहते हैं या हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक सिंड्रोम कहते हैं। अगर किसी पेशेंट की शुगर पिछले 3 माह में इतनी बड़ी है कि उनको इंसुलिन की ड्रिप लगी है, वो अस्पताल में दाखिल हुए हों, तो उनको भी रमज़ान के रोज़े छोड़ने की इजाज़त है। ऐसे मरीज़ जो गुर्दे के मर्ज़ में मुब्तला हैं और जिनके गुर्दे का फंक्शन यानी EGFR 45 से कम है, तो वो भी रमज़ान के रोज़े छोड़ सकते हैं, बल्कि उनको लाजमी रमज़ान के रोज़े छोड़ना चाहिए। वो दिल के मर्ज़ में मुब्तला अफराद जिनको रिसेंटली कोई हार्ट का प्रॉब्लम हुआ हो, हार्ट अटैक हुआ हो या हार्ट फेलियर में हो और चलने फिरने के साथ उनकी सांस फूलती हो, सीने में दर्द होता हो, तो ऐसे शुगर के मरीज़ों को भी रमज़ान के रोज़े छोड़ने की इजाज़त है। वो हामला ख़वातीन
जो टाइप 1 या टाइप 2 डायबिटीज़ में मुब्तला है तो उनको भी हमल के दौरान रोज़े छोड़ने की इजाज़त है और वो बाद में रोज़े की कज़ा कर सकते हैं। अब हम रोशनी डालते हैं कि वो कौन से ऐसे शुगर के मरीज़ है जिनको रोज़ा छोड़ने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं। तो वो टाइप 2 डायबिटिक के पेशेंट जो दवाइयों से, गोलियों से उनकी शुगर या तो बहुत अच्छी कंट्रोल है या मॉडरेटली कंट्रोल है, बहुत ज़्यादा नहीं है और उनकी शुगर बहुत लो नहीं होती, उनकी उनकी शुगर बहुत ज़्यादा हाई नहीं रहती और उनको शुगर ज़्यादा रहने की कोई अलामात नहीं होती, मुंह बहुत ज़्यादा मतलब उनको बहुत ज़्यादा प्यास नहीं लगती, पेशाब बहुत ज़्यादा नहीं आता। तो वो टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट रोज़ रमज़ान के रोज़े उनको लाजमी रखना चाहिए। इसी तरह वो टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट जो कि दिन में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा इंसुलिन लगाते हों तो वो भी, और उनकी शुगर ठीक हो तो वो भी रमज़ान के रोज़े रख सकते हैं, बल्कि उनको रोज़ा रखने की पाबंदी है, वो लाजमी रोज़ा रखें। शुगर के मरीज़ों के लिए क्यों ज़रूरी है ये सारी एडवाइस, ये इत्यादि तदाबीर क्यों ज़रूरी है? देखिए, अगर आप शुगर को वेल कंट्रोल नहीं रखते तो रोज़े के दौरान आपको बहुत सारी पेचीदगियों का ख़तरा हो सकता है। अगर किसी पेशेंट की शुगर बहुत अच्छी कंट्रोल ना हो और हाइपरग्लाइसीमिया हो तो ऐसे मरीज़ों को डिहाइड्रेशन होती है जिसकी वजह से उनको सर चकराता है, उनके जिस्म में पानी की कमी होती है जिसकी वजह से गुर्दे भी कमज़ोर हो सकते हैं और ऐसे मरीज़ों को फालिज का ख़तरा भी हो सकता है। फिर जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसे मरीज़ होते हैं जिनकी रोज़े के दौरान शुगर बहुत ज़्यादा लो हो जाती है, उनकी बेहोशी हो जाती है, रोज़ा भी मकरूह हो जाता है, इवन रोज़ा तोड़ने की नौबत आती है। और कुछ लोगों की शुगर बहुत हाई चल रही होती है जिसकी वजह से उनको बार बार प्यास लगती है, पेशाब आता है और वो अगेन डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं, उनमें पानी की कमी हो जाती है। तो ये तमाम रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि शुगर के मरीज़ों को हो सकते हैं और इसीलिए ज़रूरी है कि वो रमज़ान से तकरीबन 4 से 6 हफ़्ते पहले अपने मौलिद से मशवरा करें कि क्या वो रोज़ा रखने के काबिल है कि नहीं है, और अगर वो रोज़ा रखने के काबिल हैं तो उनका मौलिज, उनकी दवाइयाँ रमज़ान के हवाले से, रोज़े के हवाले से इस तरह एडजस्ट करें कि रोज़े की हालत में इनकी शुगर लो ना हो और अफ्तारी के बाद शुगर हाई ना हो। कुछ हमारे ऐसे मरीज़ होते हैं जो जिनको एक्सेस नहीं होता, जो दीर स्वात और पेरिफ्रीज में प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको अंदाज़ा होगा कि बहुत सारी पेरिफ्रीज ऐसी हैं जिसमें बहुत सारे शुगर को मरीज़ों को एक्सेस नहीं होता। बहुत सारे मरीज़ चलास, चित्राल, अपर दीर, बाजोड़, इन तमाम एरिया से उनको जो है इस मौसम में जब बहुत ज़्यादा सर्दी हो तो वो मेन सिटीज़ में उनको एक्सेस नहीं होता और बदकिस्मती से वो अपनी शुगर की दवाइयाँ अपने मॉलेज के मशवरे से एडजस्ट नहीं कर पाते, उनको रमज़ान में बड़ी प्रॉब्लम होती है, उनकी शुगर लो और हाई रहना शुरू हो जाती है। तो मैं कुछ बेसिक मेडिकेशंस जो आप बिल्कुल ख़ुद भी, अगर आपके पास अनफॉर्चुनेटली एक्सेस नहीं है अपने डॉक्टर से मशवरा करने की, तो आप रमज़ान में उसको किस तरह एडजस्ट करें ताकि आपकी शुगर बहुत लो या बहुत हाई ना हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लूकोफेज की। अगर कोई मरीज़ ग्लूकोफेज ले रहा हो तो वो किसी टाइम भी ले सकता है, वो सहरी में भी ले सकता है, अफ्तारी में भी ले सकता है, लेकिन अगर वो 3 टाइम लेता है और दोपहर को भी लेता है, चूँकि रोज़े में दोपहर की रोटी मना होती है, तो आपने दोपहर की डोज जो है वो अफ्तारी के टाइम एक साथ ले लेनी है। मिसाल के तौर पे अगर कोई 500 मिलीग्राम ग्लूकोफेज लेता है 3 टाइम, तो वो सहरी में 500 लेगा, दोपहर की जो डोज़ है वो मिस कर देगा, स्किप कर देगा और शाम में वो 500 की जगह 1000 मिलीग्राम ले सकता है। फिर एक ग्रुप ऑफ ड्रग होती है जो शुगर के मरीज़ यूज़ करते हैं जिसे हम सल्फोनाइल यूरिया कहते हैं, जिसमें ग्लिमिप्राइड, ग्लिकलिसाइड और ग्लिबेनक्लेमाइड, इस तरह की बहुत सारी दवाइयाँ हैं। अगर कोई मरीज़ ये दवाई ले रहा हो तो उनको चाहिए कि ये दवाई, चूँकि ये निहार मुँह ली जाती है और अक्सर सुबह में ली जाती है, तो उनको ये दवाई अफ्तारी के टाइम पे लेना चाहिए। अगर आपकी शुगर बहुत कंट्रोल है तो आप कोई 30% डोज रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन अमूमन हमारे शुगर के ऐसे मरीज़ जो पेरिफ्रीज में होते हैं, जिनको एक्सेस नहीं होता प्रॉपर ट्रीटमेंट का, तो उनकी शुगर अनकंट्रोल होती है, तो हम उनको कहते हैं कि आपने फुल डोज में सल्फोनाइल यूरिया ग्रुप की जितनी डोज़ आप सुबह में ले रहे हैं निहार मुँह, वो डोज़ आपने सहरी की जगह अफ्तारी में लेना है, क्योंकि ये दवाई ऐसी है कि ये शुगर लो करती है बहुत ज़्यादा, और अगर आप इसको सहरी के टाइम पे लें तो आपके दोपहर के 12 बजे के टाइम पे शुगर लो होने का ख़तरा होता है। ऐसे लोग जो SGLT2 इन्हिबिटर इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें डापाग्लिफ्लोजन, एम्पाग्लिफ्लोजन, कैनाग्लिफ्लोजन, एटोग्लिफ्लोजन, बहुत सारी मेडिकेशन है इस ग्रुप में,
और डिफरेंट ब्रांड नेम से आती है, इसमें बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। ये ड्रग हमेशा आपने अफ्तारी के बाद लेनी है और इसके साथ एक एक्स्ट्रा ग्लास पानी इस्तेमाल करना है। जो फील्ड से रिलेटेड लोग हैं उनको अंदाज़ा है कि ये दवाई जो है हमारे यूरिन में शुगर को एक्सक्रीट करती है, निकालती है, और ग्लूकोज एक ऐसा मॉलिक्यूल है, शुगर एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो अपने साथ पानी को खींचता है, जिसकी वजह से आपके जिस्म से पानी जो है यूरिन के थ्रू ज़्यादा ज़ाया होता है। और आप में अगर रोज़े के दौरान आप पानी ना लें तो आप में डिहाइड्रेशन हो सकती है। तो आपने ये दवाई हमेशा अफ्तारी के टाइम पे लेना है, सहरी के टाइम पे ये दवाई इस्तेमाल करने से मना किया जाता है। दूसरी जो दवाइयाँ हैं जो पायोग्लिटाजोन ड्रग है, इसी तरह DDP-4 है, सीटाग्लिप्टिन, विल्डाग्लिप्टिन, वो आप किसी टाइम भी ले सकते हैं, वो आप सुबह के टाइम पे भी ले सकते हैं और शाम के टाइम पे भी ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं इंसुलिन के हवाले से कि इंसुलिन को कैसे एडजस्ट किया जाता है। तो जो लोग लेंटस, टोजियो या लेविमिर या इंसुलिन ह्यूमेलिन एन या इंसोगेट एन इस्तेमाल कर रहे हैं और दिन में एक दफ़ा लेते हैं, तो उनको चाहिए कि ये एक दफ़ा इंसुलिन जो है, जो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है, वो अफ्तारी के टाइम पे ले, तकरीबन 15 से 30% इंसुलिन की यूनिट को कम करके। यानी अगर वो 10 यूनिट लगाते हैं तो उनको चाहिए कि तकरीबन 8 यूनिट जो है वो अफ्तारी के टाइम पे लगाएं। और अगर आप ये इंसुलिन 2 टाइम लगाते हैं तो आप सुबह की जो पूरी इंसुलिन है, जितने यूनिट आप लगाते हैं सुबह के टाइम पे, वो आपने अफ्तारी के टाइम पे लगाना है। और जो शाम की इंसुलिन है वो आपने सहरी के टाइम पे लगाना है, लेकिन 50% यूनिट रिड्यूस करके, कम करके। मिसाल के तौर पे अगर कोई 10-10 यूनिट सुबह शाम लगाता है तो अफ्तारी के टाइम पे आपने 10 यूनिट लगाना है, लेकिन अगर आप सहरी के टाइम पे लगाएंगे तो वो 5 यूनिट होंगे। अगर आप बेजल बोलस इंसुलिन इस्तेमाल करते हैं जिसमें रैपिड एक्टिंग या अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन होती है, जिस तरह ह्यूमिलिन आर है, नोवो रैपिड है, ह्यूमालॉग है, इनमें से अगर कोई आप इंसुलिन इस्तेमाल करते हैं और दिन में 3 दफ़ा लगाते हैं, तो आपने जो सुबह की डोज़ है वो आपने अफ्तारी के टाइम पे फुल लगानी है, दोपहर की डोज़ को आपने स्किप कर देना है, और जो शाम की डोज़ है वो सहरी के टाइम आपने तकरीबन 25 से 50% यूनिट कम करके लगानी है। तो रात की जो आप इंसुलिन लगाते हैं अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग या ह्यूमेलिन आर, उसमें तकरीबन 25 से 50% की कमी करने के बाद आप सहरी में लगाते हैं, ताकि फिर आपकी दोपहर के टाइम पे शुगर लो ना हो। अगर आप प्री मिक्स्ड इंसुलिन लगाते हैं, यानी ह्यूमेलिन 70-30, मिक्सटार 30 या इंसोगेट 70-30, या अगर आप सुबह शाम लगाते हैं, तो जो लार्जर डोज है वो आपने अफ्तारी के टाइम पे लगाना है, और जो आप कम डोज लगाते हैं, अमूमन इवनिंग के टाइम हम कम डोज लगाते हैं, तो उसमें 25 से 50% यूनिट कम करके आपने सहरी के टाइम पे लगाना है। मिसाल के तौर पे अगर कोई मिक्सटार 30 जो है ना, वो 24 सुबह लगा रहा है और 12 शाम को लगा रहा है, तो उसे चाहिए कि जो 24 यूनिट है वो अफ्तारी के टाइम पे लगाए, और जो 12 यूनिट है उसमें 50% कमी के साथ आपने 6 से 8 यूनिट सहरी के टाइम पे लगाना है, ताकि आपकी दिन के टाइम में इस वजह शुगर लो ना हो। तो ये बेसिक जो है यूनिट कन्वर्जन है। बेहतर तो ये है कि आप अपने मौलिद से इंसुलिन की डोजिंग की एडजस्टमेंट करें, क्योंकि आपकी शुगर जो है हर किसी की बिल्कुल डिफरेंट होती है। कुछ लोगों को ज़्यादा एडजस्टमेंट दरकार होती है, कुछ लोगों को कम दरकार होती है, इवन कुछ लोगों को इंसुलिन की यूनिट भी जो है ज़्यादा करने की ज़रूरत होती है। तो बेहतर यह है कि आप अपने मौलिद से जो है इंसुलिन की एडजस्टमेंट करवाएं। अब बात करते हैं कि अगर आपके मौलिद ने मशवरा दे दिया है कि आप जो है रमज़ान के रोज़े रख सकते हैं, तो वो कौन सी 2 इम्पॉर्टेंट शराइत है रोज़ा रखने की जिस पे आपने लाजमी अमल करना है। नंबर 1, आपने रोज़े के दौरान अपनी शुगर लाजमी मॉनिटर करनी है। रोज़ा शुगर मॉनिटर करने से रोज़े पे किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस पे उलमा कराम का इजमा है। तो आपने उमूमन तो गाइडलाइन की थी कि आप मल्टीपल टाइम शुगर चेक करें, लेकिन हमारी जो पॉपुलेशन है वो इतनी ज़्यादा मॉनिटरिंग नहीं कर पाती, तो हम एडवाइस करते हैं, सजेस्ट करते हैं कि तकरीबन 2 दफ़ा आपने लाजमी शुगर चेक करनी है। एक आपने आफ्टरनून में तकरीबन 12 से 2 बजे के दरमियान, और एक आपने अफ्तारी के 2 घंटे बाद। किसी भी टाइम आपकी शुगर लो होने की या ज़्यादा होने की अलामात हो तो उस टाइम पे भी आपने शुगर लाजमी चेक करनी है। शुगर लो होने की अलामात क्या होती है कि आपको अचानक जो है पसीना आना शुरू हो जाता है, आपके हाथ कप कपाते हैं, बहुत ज़्यादा
नींद आना शुरू हो जाती है, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, सर में दर्द, और ये तमाम कैफ़ियत जो है वो शुगर लो होने को ज़ाहिर करती है। और अगर आपकी शुगर हाई चल रही होगी तो आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी, बहुत ज़्यादा पेशाब आएगा, तो ये शुगर ज़्यादा होने की अलामत है, जिसके नतीजे में आपने शुगर उस वक्त लाजमी चेक करनी है अगर इनमें से कोई अलामत आपको मौजूद है। तो एक तो आपने अपनी शुगर लाजमी देखनी है। दूसरा ये कि खुदा ना खास्ता किसी भी टाइम अगर आपकी शुगर 70 से कम हो जाए तो आपने रोज़ा तोड़ देना है। आपने ज़िद नहीं करनी कि मैंने रोज़ा पूरा करना है। हाँ, वो लोग जिनको अफ्तारी में यानी 1 घंटे का वक्फ़ा हो, आधे घंटे का वक्फ़ा हो, तो वो फिर आराम करें, चले फिरे ना, तो उम्मीद है कि वो रोज़ा पूरा कर लेंगे। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें किसी की 3-4 बजे के टाइम पे जो है वो रोज़ा शुगर लो हो गई है और अफ्तारी खुलने में तकरीबन 2-3 घंटे हैं, तो उनको फिर चाहिए कि वो रोज़ा तोड़ लें, और रोज़ा तोड़ने में वो देर ना करें कि खुदा ना खास्ता ये नौबत ना आए कि उनकी शुगर इतनी लो हो जाए कि उनको बेहोशी हो जाए। ऐसे शुगर के मरीज़ जिनकी शुगर हाई होने की वजह से उनको अलामात आना शुरू हो जाए, बहुत ज़्यादा प्यास लगे, बहुत ज़्यादा पेशाब आना शुरू हो जाए, तो उन लोगों को भी रोज़ा तोड़ देना चाहिए, उन लोगों को भी इंतज़ार नहीं करना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया है कि अगर आपकी इफ्तारी के करीब करीब में शुगर हाई है तो वो लोग तो रोज़ा पूरा कर सकते हैं, लेकिन अगर 3-4 घंटे हैं और शुगर बहुत हाई है और आपको बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, पेशाब बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो आपको शुगर चेक करनी चाहिए, 300 से अबव है तो आपको रोज़ा तोड़ देना चाहिए। रमज़ान के बाबरकत रोज़े अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को नसीब फ़रमाए, और तमाम मुसलमान बशमूल शुगर के मरीज़ में अल्लाह ताला इतनी ताकत अता फ़रमाए कि वो भी रमज़ान के पूरे रोज़े रख सकें।